बल्दिया फैक्ट्री केस का 8 साल बाद फैसला आ गया। हादसा नहीं, कत्लेआम हुआ था। आग जानबूझकर लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दहशतगर्दों जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। भत्ता न देने पर दोनों मुजरिमों ने बल्दिया में फैक्ट्री को नजर आतिश किया। 259 अफराद जिंदा जल गए थे। उस वक्त के वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर सत्तार, अली हसन कादरी और अरीब खानम अदम शवाहिद पर बरी। दहशतगर्दी कोर्ट से इंसाफ मिला है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल ये इतना अंधोनाक सानिया है। उस सानिया के में जब लोग जल रहे थे तो उनके लवाहिकीन की चीखें आज तक मेरे कानों में भरी हुई हैं। आज अदालत ने इंसाफ कर दिया। बरियत के बाद रऊफ सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरने वालों की रूहें भी आज फैसला देख रही होंगी। पेशी पर आने के बाद रात भर बेचैन रहता था। मुतासरीन की चीखें कानों में गूंजती थी। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि इसके पीछे जो हाथ थे वो बेनकाब नहीं हुए, मामलात लंदन तक जाते हैं। के पीछे जो हाथ थे वो तो अभी भी बेनकाब नहीं। ये बात हमाद सिद्दीकी के से बहुत ऊपर तक गई है। ये तो लंदन की जगहें बनाने के लिए पैसे खर्चे गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही खराब केस पेश किया है। इसका अंदर के बंदा था, चौकीदारों को पता, वो पावरफुल आदमी था। जैसे दो भाई सेठ थे, चौथा आदमी, ये 4 पावर। आग लगने का जिम्मेदार फैक्ट्री मुलाजिम जुबैर था। चौकीदार मासूम बनता रहा मगर सहूलतकार निकला। दीगर 3 चौकीदार भी सहूलतकार करार हिरासत में ले लिया गया। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साजिद सदोजई कहते हैं फैसले से लोगों का सिस्टम पर एतमाद बहाल होगा। बड़ी खुशी की बात है। इससे इंशाल्लाह लोगों का हमारे पूरे जो जस्टिस सिस्टम है उस पर एतमाद बहाल होगा और अल्लाह का शुक्र है हमने पूरी कोशिश की है और इंसाफ हुआ वो नज़र भी आया है, तो इसमें ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई है। रऊफ सिद्दीकी की बरियत साबित करती है कि इससे MQM का कोई ताल्लुक नहीं। MQM का रद्द अमल सामने आ गया। बयान में कहा गया, उम्मीद करते हैं अदालतें तमाम लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगी। समाज दुश्मन अनासिर की सरपरस्ती MQM की पॉलिसी ना पहले थी और ना कभी होगी। इत्मीनान क्या आएगा, सेठ को भी लाया जाए, वो भी तो मुजरिम है ना। सेठ तो कुछ नहीं किया, हम लोग को 8 साल हो गया अहमियत लगता है। अगर भत्ताखोरी है और भत्ताखोरी करार दिया है तो फिर मालिक कहाँ है? कैसा इंसाफ, कैसा इत्मीनान। सेठ को लाएं वो भी मुजरिम है। सानिया बल्दिया में शहदा के लवाहिकीन ने फैक्ट्री मालिकान को भी मुजरिम करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, आग लगाने के बाद तमाम दरवाजे किसने बंद किए? गैर मुल्की कंपनी ने जो 9 करोड़ रुपए दिए वो कहां गए, किसको दिए गए, बताया जाए। नवाज शरीफ अपनी सियासी मौत आप मर गए। लीगी रहनुमा की तकरीर ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। इमरान खान ने कहा, अपोजिशन की तहरीक अपनी मौत आप मर जाएगी। फजलुर रहमान भी नैब के रडार पर आ गए। आमदन से जायद असासों के केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को तलबी का नोटिस जारी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क वफाकी हुकूमत ने भेजा, वापस लाने की जिम्मेदार भी वही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया, वफाकी हुकूमत ने अदालत में साबिक वज़ीर आज़म के वारंट्स की तामीली रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने कहा, वारंट वसूल करने वाला भी इश्तिहारी है। बरतानिया के साथ मुल्ज़िमान की हवालगी का मुआहदा करने का हुक्म नहीं देंगे। दस्तखत किसने किए? नवाज शरीफ के वारंट वसूली की रिपोर्ट पर हसन नवाज के दस्तखत, लेकिन हसन नवाज साफ मुकर गए। कहते हैं ना वारंट वसूल किए ना ही दस्तखत किए। रिहायशी इमारत में 25 फ्लैट्स हैं, तमाम पोस्ट इस्तकबालिया पर आती है, मुझे कोई डाक नहीं मिली। APC हो गई, आगे कैसे चलना है? मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ से एपीसी से पहले मुलाकात हुई थी। शहबाज शरीफ का एतराफ़, कहा मीटिंग की खबर पब्लिक हो गई है तो मैं भी इससे इनकार नहीं करता। मुलाकात में सब बातें सबके सामने हुई। ये भी बता दिया कि वो जेल में हों या बाहर, एपीसी फैसलों पर अमल होगा। माह में मगरबी सरहद से 5वां हमला, बाजोड़ में पाक फौज की चौकी को निशाना बनाया गया। फायरिंग से सिपाही साबिर शाह शहीद। ISPR के मुताबिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। स्कूल खोलने के बाद केसेस की तादाद नहीं बढ़ी। स्कूल खोलने का फैसला मौखर करने का जवाज नहीं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा स्कूलों को बंद करने में खुशी नहीं होती, समाजी फासले और SOPs पर अमल दरामद किया जाए।